लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। सो द क्वेश्चन आस्क विथ रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन, consider the following statements. Photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes sun's rays to generate heat which is further used in the इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट बहुत इलेबोरेट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटोवोल्टाइक्स जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट, नहीं, फोटोवोल्टाइक जो है डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। सोलर थर्मल में भी यहाँ पर आप डायरेक्ट करंट नहीं देखेंगे। वी विल सी व्हाट टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली डू वी यूज, तो ये इनकरेक्ट है। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक्स, ये भी इनकरेक्ट है। बहुत ही आप देखेंगे कि स्टेटमेंट पे ही समझ में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट इज नॉट दैट करेक्ट। सो पहला ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्या क्या कीवर्ड्स को लेकर आपको यहाँ पे वैल्यू एडिशन करनी होगी, तो आई जस्ट गो फॉरवर्ड टू फोटोवोल्टाइक्स एंड सोलर थर्मल्स फॉर नाउ। अब तीसरा एक डायमेंशन जो है इस क्वेश्चन से निकल कर आता है, दैट कैन बी रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, क्या क्या ट्रेंड्स आपको पिक करने हैं रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के, वो समझ लीजिए। किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, या उसके टेक्नोलॉजी वाइज प्रोडक्शन ट्रेंड्स क्या है। यानी आप ये रिन्यूएबल में देखिएगा, सोलर पावर कहाँ से आ रही है, सोलर में भी फोटोवोल्टाइक और सोलर थर्मल, उसमें कितनी पावर आ रही है, विंड से कितनी आ रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट कैन बी वन वे ऑफ क्वेश्चनिंग। सेकेंड वे ऑफ क्वेश्चनिंग, आप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर ध्यान रखें। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है कि यू विल हैव टू सी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, राइट, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। थर्ड थिंग, टाइमलाइन भी देख लीजिए कि इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स में किस प्रकार से इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रोडक्शन के ट्रेंड्स में प्रोग्रेस हुई है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिडबिट हो सकते हैं कि ये पूछ लेंगे कि इंडिया का कौन सा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है या विंड पावर जनरेशन प्लांट है। अब ये बहुत रेयर केस है, बट ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। यू मे नेवर नो कि यूपीएससी यहाँ पर क्या करे। तो वो तो प्रोडक्शन के ट्रेंड्स का किस्सा हो गया। यहाँ पर आई विल बी लिमिटिंग माई सेल्फ टू टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों ही साइड पे है, टेक्नोलॉजी पार्ट पर भी है और प्रोडक्शन ट्रेंड्स पर भी है। किसी एक और क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में है प्रोडक्शन के ऊपर कुछ एक सवाल, तो उसमें फिर प्रोडक्शन के ट्रेंड्स क्या है, वी विल कवर दैट एज वेल। अब देखिए, आई विल बी जंपिंग ऑन टू द वैल्यू एडिशन पार्ट डायरेक्टली। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए फोटोवोल्टाइक्स में क्या होता है और सोलर थर्मल में क्या होता है। इफ आई टॉक अबाउट फोटोवोल्टाइक, यहाँ पर एक डायोड यूज किया जाता है। इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद डायोड, कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि सन रेज की मदद से डायरेक्टली सन रेज का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन करते हैं। अब ये जो आपके सोलर पैनल्स है, इन सोलर पैनल में वो फोटोवोल्टाइक सेल या डायोड्स लगे होते हैं। अब इन डायोड की मदद से हम करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो करंट है किस फॉर्म में होती है, इट इज इन दी डायरेक्ट करंट वाले फॉर्म। ठीक है, एसी नहीं होती, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होती है, डायरेक्ट करंट होती है। नाउ दिस डायरेक्ट करंट हम लोग यूज तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, वी विल पास इट थ्रू एन कंसेप्ट कॉल्ड एज इन्वर्टर। एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होता है इन्वर्टर, विच विल कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जैसे ही डायरेक्ट करंट टू ऑल्टरनेटिंग करंट चला जाएगा, सो यू कैन यूज दैट करंट फॉर योर हाउस होल्ड पर्पज, या आप उसको मीटर के थ्रू सेल भी कर दो, आप ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दो खुद का जो भी फोटोवोल्टाइक जनरेशन का प्लांट है, और वो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वहां पर चला जाएगा। अब यहाँ पर फिर अगली कंसेप्ट आती है, आइदर यू कैन कॉल इट एज रिवर्स मीटरिंग और यू कैन कॉल इट एज नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का मतलब क्या हुआ, आपका जो भी पूरा सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है घर का, इट इज कनेक्टेड विथ द ग्रिड सप्लाई। ठीक है, आपके जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उसके ग्रिड सप्लाई से वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम आपके पास सोलर पैनल्स भी है। तो मान लीजिए दिन के आप 10 यूनिट सोलर पावर प्लांट से प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपका कंजम्पशन 8 यूनिट का ही है घर पे, तो 2 सरप्लस यूनिट का आप क्या करेंगे। सो ये जो नेट मीटरिंग होती है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसकी मदद से यू विल सेल दिस पावर टू दी ग्रिड। ठीक है, तो आप आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को वो पावर बेच देंगे, तो आपके खाते में जमा हो जाएंगे आज के 2 यूनिट। कल को आपको 12 की रिक्वायरमेंट रही, ठीक है, तो 10 आप कहाँ से यूज करेंगे, आपके सोलर पावर पैनल से 10 यूज करेंगे। अब सरप्लस 2 आपको और चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वहां से आपको पावर मिल जाएगी। तो इस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड एज आइदर रिवर्स मीटरिंग और नेट मीटरिंग। सो दैट इज अबाउट किस प्रकार से ये सोलर पावर प्लांट फोटोवोल्टाइक वाले काम करते हैं। अदर देन दैट, थर्मल, सोलर थर्मल की यहाँ पर बात करी गई थी, सो लुक इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल सेटअप है, मिरर्स लगाए गए हैं, मिरर की मदद से सनराइज जो है उनको कैप्चर किया गया,
जो भी यहाँ पर वाटर सर्कुलेशन है उसको हीटअप किया गया, ठीक है, स्टीम बनती है और स्टीम की मदद से आप टरबाइन को स्पिन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी दैट विल बी एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, क्योंकि ये टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। अब बाकी फोटोवोल्टाइक सेल या डायोड से जो करंट जनरेट हो रहा है दैट विल बी अ डायरेक्ट करंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये तो रहा क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में क्या सारी चीजें हो सकती है और क्या क्या टेक्नोलॉजी का पार्ट आपको समझना था, दैट इज समथिंग वी हैव डेल्ट विद। करंट अफेयर्स में ये सारा इशू फिर एक बार आपको दिखाई देगा। व्हाई? बिकॉज चाइना ने कुछ एक नई टेक्नोलॉजी सोलर के कंटेक्स्ट में इंप्लीमेंट करी है। So there is something called as dual tower solar thermal plant. Now what is this dual tower solar thermal plant? टेक्नोलॉजी का समझ लीजिए, सवाल क्या आएगा उसको समझ लीजिए। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि ये ड्यूअल टावर टेक्नोलॉजी किसमें यूज करी जा रही है, तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ सोलर थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ड्यूअल टावर टेक्नोलॉजी पे करे जाते हैं। दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी है इट विल इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, 24% एफिशिएंसी जो है बूस्ट होती है। अब कैसे किया जाता है उसको भी समझ लीजिए। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी थी, उसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो वी हैव सोलर फील्ड्स हियर, रिफ्लेक्टर्स यूज करे गए हैं और रिफ्लेक्टर की मदद से सोलर बीम को यहाँ पर सोलर टावर के एंड पे, टॉप एंड पर रिफ्लेक्ट करा गया है। सो यू हैव कोल्ड फ्लूइड टैंक एंड देन आई हैव हॉट फ्लूइड टैंक। अब ये जो फ्लूइड होता है व्हाट डू वी यूज सॉल्ट्स इन इट, ठीक है। अब ये सॉल्ट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये है कि दिन के समय पे आप उसको हीट करेंगे एंड इट गेट्स हीटेड अप, स्टोर्स द एनर्जी। तो ये कोल्ड फ्लूइड जो है, कोल्ड फ्लूइड यहाँ पर जा रहा है, हीट हो जाएगा और ये सारा ही थर्मल स्टोरेज में आ जाएगा। तो ये हीट को स्टोर करके रखेगा, हीट को स्टोर करेगा, इस हीट की मदद से आपकी स्टीम बनेगी और स्टीम की मदद से टरबाइन घूमेंगे, ठीक है। अब ये जो भी कोल्ड हो गया है, जितना भी फ्लूइड कोल्ड हो गया है, सॉल्ट्स कोल्ड हो गए, दे अगेन गो टू कोल्ड फ्लूइड टैंक। बट इसका एडवांटेज ये है व्हाई दे आर मोर एफिशिएंट। अब देखिए जो भी आपके सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर प्लांट्स चलते हैं, दिन के समय में काम करते हैं, रात के समय में वो यूटिलाइज नहीं हो सकते। तो ये टेक्नोलॉजी उसी कंस्ट्रेंट को एलिमिनेट करने के लिए बनाई गई है। सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर जो आपने सॉल्ट्स को हीट किया है डे टाइम में, थर्मल स्टोरेज में वो चले गए, और थर्मल स्टोरेज में जैसे ही वो चले गए दिन भर तो वो हीट रिलीज करेंगे ही करेंगे। सिंस दे हैव अक्वायर्ड हीट दे विल ऑल्सो कंटिन्यू टू रिलीज द हीट थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। तो आपका जो प्लांट है डे और नाइट दोनों ही समय पर फंक्शनिंग होगा एंड दैट इज व्हाई दिस टेक्नोलॉजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज एफिशिएंट। तो यहां पर आपका सवाल पूछा जाएगा डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट को लेके। तो फिर ये सॉल्ट्स का रोल ध्यान में रखिएगा, वी आर नॉट यूजिंग वाटर, वी आर यूजिंग सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट्स हीट को रिटेन करके रखेंगे। यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक सॉल्ट्स मैन्युफैक्चर कर जाते हैं, तो उसी की मदद से ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्लीमेंट होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज लेटेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर बाकी पीवाईक्यूज को देखें कि जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सवाल है, तो हियर यू कैन वेरी वेल सी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सवाल पूछा गया है। नेट मीटरिंग के ऊपर भी सवाल पूछा गया था। सो अगेन ये नेट मीटरिंग ऐसा नहीं है कि इन जनरल आगे भी सवाल पूछा जाएगा। एक्चुअली 2015 या 2016 में नेट मीटरिंग इंप्लीमेंट हुई थी, तो उस कंटेक्स्ट में फिर नेट मीटरिंग का सवाल बना था। सो दैट इज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।